स्वागत रहेगा दोस्तों ब्रोज एंड बैंटर की नई वीडियो में। और आज की इस वीडियो में बार्सिलोना से रिलेटेड काफ़ी सारी अपडेट्स हैं। हम लोग बात करेंगे अरोहो के बारे में, लेटेस्ट अपडेट क्या है। हम लोग बात करेंगे यहाँ पे लेवेंडोस्की से रिलेटेड, जो कि इस समय पे पसंदीदा प्लेयर बन चुके हैं, वन ऑफ द MLS की टीम। एंड यहाँ पे ला लीगा भी कुछ चेंजेस कर रही है इन टर्म्स ऑफ रूल्स, सो दैट कि लेवेंडोस्की जैसे प्लेयर्स रिन्यू कर सकें विदाउट एनी FFP की प्रॉब्लम्स के साथ। हम लोग बात करेंगे यहाँ पे टर स्टेगन से रिलेटेड भी काफ़ी सारी अपडेट्स आ रही हैं, और इनके सिवाय भी छोटी छोटी अपडेट्स हैं जिनको मैं कवर करना चाहूँगा। तो क्विकली स्टार्टिंग विथ अरोहो की न्यूज़ के साथ। अब देखो दोस्तों, अरोहो इजराइल गया और उसके बाद अंडरग्राउंड हो गया, ऐसा हम लोगों को लग रहा था। बट भाई यहाँ पे न्यूज़ आ रही है कि वो इस समय पे अपनी होम कंट्री यूरुग्वे में पहुंच चुका है, और वहाँ पे वो अपनी फैमिली एंड फ्रेंड्स के साथ वो जो क्रिसमस है उसको हॉलीडे को सेलिब्रेट करना चाहता है। बट इसका मतलब ये नहीं कि उसने फुटबॉल ट्रेन करना छोड़ दिया है, वो वहाँ पे ट्रेनिंग कर रहा है प्रॉपरली। बार्सिलोना की गाइडलाइंस उसको दे रखी हैं कि भाई तुझे जिस तरीके से ट्रेन करना है, उसको सेट ऑफ जो भी मतलब क्राइटेरिया और एक्सरसाइजेस बता दी गई होंगी, और अंडर द बार्सिलोना की सर्विलेंस ही कर रहा है वो। अब यहाँ पे भाई अरो से रिलेटेड एक और अपडेट आ रही है कि जो हमारा आफ्टर लाइक ऑब्वियसली ये क्रिसमस का ब्रेक 29 के अराउंड हमारा मैच है, आपका यहाँ पे एस्पेनियोल के साथ मैच है, उसमें कहीं ना कहीं अरोहो टीम में वापस आना चाह रहे हैं। वो अपना जो भी है कमबैक है वो इस गेम में आई डोंट थिंक सो कि यहाँ पे कमबैक होगा, बट आई बिलीव कि स्क्वाड में एटलीस्ट कम बैक हो सकता है उनका यहाँ पे। तो इस मैच को वो टारगेट करेंगे वापस से स्क्वाड में आ जाए। अब दोस्तों फटाफट से बात कर लेते हैं लेवेंडोस्की का जो न्यूज़ है उससे रिलेटेड। तो देखो दोस्तों, यहाँ पे लेवेंडोस्की अपने एजेंट को भेजते हैं बार्सिलोना के जो मैनेजमेंट है उनके साथ डिस्कस करने के लिए। 2 घंटे की मीटिंग चलती है। यहाँ पे उनका एजेंट बताता है कि वो बार्सिलोना में रुकना चाहते हैं, उसके लिए इनफैक्ट वो सैलरी कट लेने के लिए भी तैयार है। ये न्यूज़ आई थिंक आपको ऑलरेडी पता है, मैं कई बार बता चुका हूँ। बट इसके सिवाय इंटरेस्टिंग चीज़ ये है कि भाई बार्सिलोना ने अभी कुछ भी कंफर्म करने से मना किया है। एट द सेम टाइम यहाँ पे लेवेंडोस्की का जो एजेंट है वो यहाँ पे MLS की शिकागो फायर करके एक टीम है, उनके साथ डिस्कशन में है। शिकागो फायर ने उनको एक प्रोजेक्ट समझाया कि भाई यहाँ पे लेवेंडोस्की होंगे, इसके टीम के ऑब्वियसली भाई फेस बनेंगे एंड ऑल समथिंग लाइक दैट, जैसे मेसी के साथ हुआ एंड भाई यहाँ पे मुलर के साथ हुआ, उससे पहले डेविड बेकहम के साथ हुआ। तो इस तरीके से सिमिलरली उन्होंने लेवेंडोस्की को समझाया, प्रोजेक्ट समझाया उनके एजेंट को। एंड यहाँ पे लेवेंडोस्की और उसका एजेंट काफ़ी खुश हैं प्रोजेक्ट से, बट कहीं ना कहीं वो भी कमिट नहीं करना चाहते, बिकॉज द प्रायोरिटी हेयर इज कि भाई किसी तरीके से बार्सिलोना में एक्सटेंशन ले लें 1 और साल की, बिकॉज ऑब्वियसली भाई उनकी फैमिली लव्स बार्सिलोना सिटी एंड यहाँ पे भाई दे वांट टू लिव देयर लाइफ इन बार्सिलोना। ऑब्वियसली भाई बहुत अच्छी सिटी है, बहुत प्यारी सिटी है हर चीज़ में। तो यस, ये एक रीज़न है। बट यहाँ पे बताया जा रहा है कि शिकागो फायर ने यहाँ पे भाई डिस्कवरी लिस्ट में डाल दिया लेवेंडोस्की से। अब जिन लोगों को भाई पता नहीं कि MLS में डिस्कवरी लिस्ट होती क्या है, तो बेसिकली अगर आप किसी आउटसाइड US के किसी प्लेयर को आप स्काउट कर रहे हो और आपने उसको डिस्कवरी लिस्ट में डाल दिया है, 5 प्लेयर्स की बाय द वे लिस्ट होती है, मैक्सिमम 5 प्लेयर्स को आप डिस्कवरी लिस्ट में डाल सकते हो। तो आपने अगर किसी एक प्लेयर को, लेवेंडोस्की को सपोज आपने अपनी डिस्कवरी लिस्ट में डाल दिया, तो कोई अदर प्लेयर अगर लेवेंडोस्की को साइन कर लेता है, ऐसे में शिकागो फायर को कुछ पैसे मिलेंगे, बिकॉज यहाँ पे भाई वायलेट किया है जो अदर टीम है जिन्होंने लेवेंडोस्की को साइन किया है एक कॉन्ट्रैक्ट को। तो डिस्कवरी लिस्ट इज समथिंग जो कि एक तरीके से ब्लैंकेट है, एक तरीके से कवर है, सो दैट कि भाई US की टीम्स एक टैलेंट के पीछे न जाएं कि भाई मेसी दिख गया तो 4 टीमें मेसी के पीछे जा रही है। तो दिस इज काइंड ऑफ दैट, ठीक है। अब देखो दोस्तों, लेवेंडोस्की वाला केस इंटरेस्टिंग इसलिए भी हो रहा है कि ला लीगा एक चेंज लेके आने के बारे में सोच रही है। देयर इज अ रिपोर्ट जो कि बता रही है कि ला लीगा एक चेंज करना चाहती है, जिसमें ये होगा कोई भी टीम एक प्लेयर को रिन्यू कर सकती है। अगर किसी का कॉन्ट्रैक्ट ऑब्वियसली खत्म हो रहा है तो उसको रिन्यू कर सकती है, और ये वाइल्ड कार्ड रिन्यूअल होगा। और भाई ये जो प्लेयर होंगे इनकी जो सैलरी होगी वो कहीं ना कहीं FFP पे फर्क नहीं डालेगी। तो यस दोस्तों, अगर ये चेंज हो जाता है तो भाई देयर इज अ गुड चांस कि यहाँ पे बार्सिलोना में भी इनको रिन्यू कर दे, बिकॉज ये इनकी सैलरी अगर हम लोग हाफ भी कर दें तो वो जो 10 मिलियन 12 मिलियन होंगे वो इंक्लूडेड नहीं होंगे FFP में। दैट मीन्स कि लेवेंडोस्की छोड़ के भी चला गया हमारे लिए एंड टीम में भी है, मतलब इससे बढ़िया क्या हो सकता है, राइट। अब दोस्तों यहाँ से मूव ऑन करते हैं टर स्टेगन की तरफ, न्यूज़ की तरफ बढ़ते हैं। देखो, टर स्टेगन को कोपा डेल रे गेम में खिलाया गया, पहला गेम फॉर बार्सिलोना इस सीजन का, उसमें खिलाया गया एंड एवरीबॉडी वाज सरप्राइज्ड, ठीक है। बताया जा रहा है दोस्तों यहाँ पे कि भाई मैनेजमेंट, बार्सा मैनेजमेंट वाज इक्वली सरप्राइज, बिकॉज दे वर थिंकिंग कि यहाँ पे भाई ऑब्वियसली फ्लिक यहाँ पे चांस नहीं देंगे, बट यहाँ पे पूरा का पूरा कंट्रोल फ्लिक के हाथ में दे रखा है, और ना ही यहाँ पे डेको बहुत ज़्यादा इन्वॉल्व होते हैं, और ना ही यहाँ पे लपोर्ता बहुत ज़्यादा इन्वॉल्व होता है। बट
वो भी शॉक हुए जब उन्होंने देखा कि भाई स्क्वाड में खेलने वाले हैं, प्लेइंग 11 में हैं आपके यहाँ पे टर स्टेगन। अब बताया ही जा रहा है कि भाई यहाँ पे फुटबॉल एसोसिएशन ऑफ जर्मनी ने यहाँ पे रिक्वेस्ट करा था हांसी फ्लिक को कि भाई इसको 2-4 गेम खिला ले, हमको देखने को मिलेगा कि क्या ये खेल पाएगा कि नहीं खेल पाएगा फॉर अस इन वर्ल्ड कप। तो यहाँ पे भाई थोड़ा सा रिक्वेस्ट सुनने में तो ये आ रहा है कि भाई जर्मनी की साइड से भी आई है, एंड एट द सेम टाइम काफ़ी प्रेशर क्रिएट करा जा रहा था मीडिया की तरफ से, जर्मन मीडिया की तरफ से यहाँ पे हांसी फ्लिक के ऊपर। तो मे बी दैट कुड बी अ रीज़न। साथ में ये भी बोल रहे हैं कि भाई यहाँ पे मीटिंग हुई थी टर स्टेगन एंड शेज़नी एंड हांसी फ्लिक इन तीनों की, और उसमें शेज़नी ने बोला, रिक्वेस्ट किया है, बिकॉज ही इज़, टर स्टेगन ऑब्वियसली इज़ फर्स्ट कैप्टन, ही इज़ रिकवरिंग फ्रॉम ऑब्वियसली आपकी इंजरी, 1 साल से बाहर है, फुटबॉल नहीं खेला है, तो वो उन्होंने यहाँ पे सजेस्ट किया था कि भाई इनको चांस दे दो। तो यहाँ पे कपल ऑफ रीजन जरूर बता रहे हैं जिसकी वजह से हांसी फ्लिक ने इनको खिलाया। बट देन देयर वाज अ इंटरव्यू जहाँ पे बताया गया, पूछा गया ऑब्वियसली हांसी फ्लिक से कि क्या टर स्टेगन को दोबारा खिलाया जाएगा, उसने बोला नो, यही मैच में सिर्फ खेल रहा है। तो दैट क्लियर्स द कंफ्यूजन। बट देन भाई बहुत कंफ्यूज तो साला हांसी फ्लिक भी करता है। कसाडो को बोला राइट बैक नहीं खिलाएगा, बट खिला दिया। शेज़नी को बोला कि भाई ये खेलेगा, वो नहीं खेला भाई, आपका यहाँ पे आपके टर स्टेगन खेलते हैं। तो यस दोस्तों, टर स्टेगन से रिलेटेड ये कुछ अपडेट हैं। अब देखो दोस्तों, बात कर लेते हैं फ्रैंकफर्ट वाले केस के बारे में। बार्सिलोना में फ्रैंकफर्ट आई, उन्होंने तबाही मचाई, हमने जीता गेम बट उनके फैंस ने तबाही मचाई, और यहाँ पे भाई यूएफए ने उन पे फाइन लगा दिया है। 32,000 यूरोस का फाइन लगा है यहाँ पे फ्रैंकफर्ट के ऊपर। अब देखो दोस्तों, इन्होंने आके तोड़फोड़ करी है बार्सिलोना के कैंप नू में, नया स्टेडियम बना है भाई, नई सीट्स लगी थी, सालों ने तोड़ दिया, एक पूरी रो तोड़ दी भाई लिटरली। साथ में इन्होंने तोड़ा है ट्रांसपेरेंट जो बैरियर है उसको तोड़ा है, और भी कई सारे डैमेजेस उन्होंने करे हैं। आपके वॉशरूम में जाके ग्राफिटी बना दी है अनशंट। तो कुल मिला के काफ़ी सारा यहाँ पे भाई बार्सा का नुकसान किया। और बार्सिलोना ने कितना पैसा मांगा है, गेस करो दोस्तों, यहाँ पे फ्रैंकफर्ट के क्लब से कितना पैसा मांगा है इन टर्म्स ऑफ भाई जो नुकसान उनको हुआ है, 3100 यूरोज। दैट्स इट दोस्तों। मात्र अगर आप 100 का हिसाब से ले लो तो भाई 3-4 लाख भी नहीं हुए, आई थिंक 3-4 लाख भी नहीं हुए, 3 लाख रुपए हुए। मतलब इंडियन करेंसी में 3 लाख रुपए, सिर्फ इतना सा खर्चा का भाई। अगर यही यहाँ पे यूएस के साथ होता ना भाई, यूएस के किसी क्लब में होता तो भाई लिटरली दोस्तों वहाँ पे सू कर देते, वो 1 मिलियन की भाई मिनिमम भाई धनराशि मांगते यहाँ पे। बट खैर दोस्तों, हमारा क्लब तो भाई जेनरस है ना, मतलब जेनरस है भाई सीरियसली। अब देखो दोस्तों, एक और अपडेट आ रही है। बार्सिलोना ने बताया कि जो कैट है हमारे, उनकी जो सॉफ्ट टॉय बनी थी उसको अगेन रिकॉर्ड टाइम में सेकंड टाइम भाई वो सेल हो चुके हैं। पिछली बार आप लोगों को पता होगा, अगर नहीं पता है तो दिसंबर 5 के अराउंड ये सेल हुई थी। 5000 यूनिट्स बार्सिलोना ने बेची थी, वो भी 10 से 20 मिनट के अंदर। और इस बार भी सिमिलर ही टाइम में बिका है, उतने ही सिमिलर यूनिट्स बिके हैं। तो भाई यहाँ पे भाई बार्सिलोना सॉफ्ट टॉयज तो बेच ले रही है, यहाँ पे जर्सीज तो बेच ले रही है, उसके सिवाय भी 50 चीज़ें और बेच ले रही है, ग्रास बेच दे रही है, चेयर्स बेच दे रही है। प्लेयर्स को बेचना खरीदना किस दिन सीखोगे रे तुम, किस दिन सीखोगे तुम, ये मुझे बताओ। ये सब चीज़ों में तो पैसा कमा ले रहे हो तुम भाई, उसमें भी कुछ बनाओ यार, कुछ बनाओ उसमें भी। अब देखो दोस्तों, यहाँ पे बात कर लेते हैं उस न्यूज़ के बारे में जिसने भाई बार्सिलोना फैंस का दिमाग खराब कर दिया है। यहाँ पे हमारे स्पोर्टिंग कमीशन के एक मेंबर हैं एनरिक मोस्पिक, समथिंग लाइक दैट भाई, नाम अगेन भाई सॉरी फॉर दैट, बट यस यहाँ पे ये हमारे स्पोर्टिंग कमीशन के मेंबर है, काफ़ी है की फिगर है अगर आप देखें बार्सिलोना की मैनेजमेंट के अंदर, हाई लेवल में अंदर। तो इन्होंने यहाँ पे भाई एक अभी रिसेंट में इंटरव्यू दिया इन्होंने स्पोर्ट को, जिसमें उन्होंने बोला कि बार्सिलोना इज केपेबल इनफ फाइनेंशियली दोस्तों, हम लोग केपेबल इनफ है टू साइन एल्वारेज। भाई साहब लड़कों, मतलब सीरियसली भाई, मतलब ये क्या है यार, ये क्या है भाई। या तो इस बंदे को लिटरली नहीं पता है जो हम सबको पता है कि भाई हम लोग नहीं, हमारी औकात नहीं है भाई 125-30 मिलियन की प्लेयर की साइनिंग करने की, और या तो दोस्तों इसके पास टॉप क्लास माल है दोस्तों, टॉप क्लास माल है कि मतलब पूरी जिंदगी बस फूकम फूक चल रही है इसकी। बिकॉज यार मतलब सीरियसली भाई हम लोगों के रजिस्ट्रेशन के लाले पड़े हुए हैं, 150 मिलियन की भाई साइनिंग की बात चल रही है। आई डोंट नो दोस्तों यहाँ पे इस बंदे को कितना पता है फाइनेंसिस के बारे में, बट अगर भाई ये इतना हाई फिगर कुछ बोल रहा है तो मे भी दोस्तों कुछ सच हो, बट मैं तो बिलीव नहीं करूंगा दोस्तों, मैं तो नहीं करने वाला। अब फाइनल दोस्तों अपडेट हम लोग कवर करने जा रहे हैं, जो कि आपके यहाँ पे है सामा मोको, जो कि बार्सा एथलेटिक के प्लेयर हैं। ऑब्वियसली भाई वन ऑफ द भाई आपके हाइलाइट्स थे इस सीजन के बार्सा एथलेटिक के। मतलब इतना बंदा इतना बहुत अच्छा कर रहा था, इतना बढ़िया कर रहा था कि इस समय पे भाई जो बार्सा एथलेटिक को देख रहे हैं उन लोगों ने एक ही जबान में एक ही बात आ रही थी कि भाई अब ये नेक्स्ट बिग थिंग है। बार्सा एथलेटिक छोड़ो, मतलब जो लोअर डिवीजन से टीम में से प्लेयर निकल के जाने वाला है बड़ी टीमों में, तो भाई ये लेवल की इसकी परफॉर्मेंसेज आ रही थी, और भाई उसको हो जाती है एसीएल इंजरी। तो आज उसकी यानी कि कल उसकी भाई सर्जरी हुई और उसमें पता चलता है
कि यहाँ पे जो केस है वो गावी एंड बर्नाल से भी ज़्यादा थोड़ा वर्स केस है। एंड यहाँ पे भाई सिचुएशन थोड़ी सी डिफरेंट है। उसको रिकवरी टाइम वही सेम बर्नाल वाला 1 साल का दिया है, 12 महीने का रिकवरी टाइम दिया है। बट भाई ये जिस तरीके से मैं कह रहा हूँ कि ये सिचुएशन थोड़ी वर्स है। ACL नहीं गया, उसका मिनिस्कस दोनों के दोनों उड़ गए हैं। और यहाँ पे भाई रिकवरी विल बी टफ, और उसके बाद की सिचुएशन तो इवन टफ हो सकती है, मतलब बहुत ही ज़्यादा आगे प्रॉब्लमेटिक सिचुएशन हो सकती है। बट लेट्स होप दोस्तों, हमारा ही लड़का है, लेट्स होप एंड लेट्स प्रे एंड लेट्स विश, बिकॉज क्रिसमस का टाइम है। तो एक लोग सबके सब एक विश मांग लो कि भाई लड़का बिल्कुल अब जैसा था वैसे ही आ जाए वापस 1 साल के बाद। तो दोस्तों इसी के साथ वीडियो को खत्म करते हैं। वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, हाइप भी कर दीजिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, बाय बाय, गुड नाइट्स।